बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। नवनियुक्त महिला शिक्षिकाओं को 4 दिसंबर से स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी। यह बड़ी खबर आ रही है। राज्य के नवनियुक्त महिला शिक्षकों को अपनी तैनाती की जगह पहुंचाना आसान होगा। सरकार उसके समय पर स्कूल पहुंचाने के लिए स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग दिलाएगी। महिला शिक्षकों की मांग पर शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग ने जिलों को आदेश दिया है कि 4 दिसंबर से शुरू होने वाले बैच में 2 पहिया स्कूटी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण 30 मिनट का होगा और इस प्रशिक्षण में पीटी कक्षा के बाद और ट्रेनिंग क्लास शुरू होने के बीच में दी जाएगी। ट्रेनिंग शिक्षकों की संख्या देखते हुए तय होगी और सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच ट्रेनिंग का कार्य पूरा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने जिलों को आदेश दिया है कि बीपीएससी चयनित होने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को महिलाओं की संख्या अधिक है, इन्हें स्कूल पहुँचने में देर न हो, यह उस समय पर स्कूल पहुंचे, इसको लेकर शिक्षकों को स्कूटी चलाने का ट्रेनिंग दी जाए। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि प्रशिक्षण देने वाले संस्थान की सूची जिला परिवहन पदाधिकारी को कार्यालय से प्राप्त करें। प्रति प्रशिक्षु की दर पर स्थानीय बाजार दर के आधार पर निगोशिएट करते हुए प्रशिक्षण दे, इसके लिए विभाग निविदा निकाले। अगली बड़ी खबर आ रही है। दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषय से ही पूछे जाएंगे प्रश्न। मध्य विद्यालय के सामाजिक विज्ञान में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले चयन करना है 4 में से 2 विषयों का। यह बड़ी खबर आ रही है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए उनको दिए गए 4 विषयों में से 2 विषयों का चयन करने को कहा गया है। अभ्यर्थियों को पात्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है। मामले में शिकायत लेकर पहुंचे 2 अभ्यर्थियों को बीपीएससी के एक वरीय अधिकारी ने यह कहा कर समझाया और इसको लेकर परेशान नहीं होने को कहा। विदित हो कि बीपीएससी के द्वारा मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले 4 विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 का चयन का अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल में से कोई एक को करने को कहा गया है। इसके बाद ही वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका दूसरा विषय अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे दूसरा विषय कैसे भरे, क्योंकि इन विषयों का डैशबोर्ड से लॉगिन करने पर विकल्प ही नहीं मिलता है। कई तो अपने पात्रता के खतरे में पड़ने और परीक्षा दिए जाने से वंचित होने के डर से और भी परेशान है। हालांकि बीपीएससी के अधिकारी ने पात्रता से इसका कोई संबंध रखने से बात नहीं की है। फिर से प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे नियोजित शिक्षक, यह बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों का सैलरी पर खर्च होंगे सालाना 110 अरब रुपए। नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों की सैलरी पर सालाना 110 अरब से अधिक रुपए खर्च होंगे। यह बड़ी राशि होगी। हालांकि वर्ग 1 से 8 तक के शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान के तहत आते हैं। बिहार के पहली एजुकेशन में एक और बड़ा बदलाव नियोजित शिक्षकों को कैडर में होने जा रहा है। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। इस पुख्ता निर्णय के बाद भी काफी नियोजित शिक्षकों ने दूसरे चरण के विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन किया है। प्रथम चरण के अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक है। पिछली बार करीब 67,000 से अधिक नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन किया था। अधिकतर उन नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है जो स्कूल में अभी प्राइमरी सेक्शन को पढ़ा रहे हैं। वह चाहते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में पढ़ाएं। इससे अधिकतर वे नियोजित शिक्षक हैं जो 6ठे चरण के चयनित हुए हैं। इनमें कुछ वे भी हैं जो विद्यालय अध्यापक हैं और वे जो विद्यालय अध्यापक के पहले चरण में बीपीएससी के जरिए नियुक्त हुए हैं। ये सभी अपनी प्रोफाइल को बढ़ाना चाहते हैं और संदर्भ में एक नया पक्ष यह भी है कि नियोजित शिक्षक वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य में विद्यालय अध्यापकों की भांति प्रतिष्ठा चाहते हैं। हालांकि पुराने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने से कोई खास फायदा नहीं होगा। यह देखते हुए भी उनका वेतन पहले से ही करीब विद्यालय में अध्यापक के समक्ष रहेगा। फिर भी लोग तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने के लिए तैयारी हैं जिन्होंने फॉर्म भर लिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है। सरकारी विद्यालय में मॉडल टाइम टेबल तो दूर
और मिशन दक्ष भी नहीं हुआ शुरू। यह बड़ी खबर आ रही है इमामगंज से, जहां इमामगंज प्रखंड के सरकारी विद्यालय में मॉडल टाइम टेबल का पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि प्रारंभिक, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय के 1 दिसंबर से विभाग के द्वारा 9 बजे से विद्यालय खुलने और 5 बजे तक बंद होने का मॉडल टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष के तहत कमजोर बच्चों को विशेष शिक्षा दिया जाना है। लेकिन शनिवार को जब हिंदुस्तान के संवाददाता के द्वारा ऑन द स्पॉट नगर पंचायत के विद्यालयों का पड़ताल किया तो नगर पंचायत इमामगंज के अधिकांश विद्यालय बंद मिले। प्रखंड मुख्यालय स्थित मध्य विद्यालय इमामगंज मॉडल टाइम टेबल के अनुसार 5 बजे तक खुला मिला, लेकिन मिशन दक्ष के तहत कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षा नहीं चल रही थी। वही विद्यालय में 12 की जगह सिर्फ 8 शिक्षक उपस्थित मिले। इसके अलावा नगर पंचायत के मध्य विद्यालय भटंडी, मध्य विद्यालय के पसेवा, मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय भगड़, प्राथमिक विद्यालय पथरा टाड आदि सभी विद्यालय बंद पाए गए। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि मॉडल टाइम टेबल के तहत स्कूल खुल रहे हैं और सभी विद्यालय में कमजोर बच्चों के लिए दक्ष मिशन तहत कक्षाएं भी चल रही है। इस मॉडल टाइम टेबल के समय सारणी में जो भी विद्यालय नहीं खुलेंगे उसकी जांच कर कार्रवाई किया जाएगा। इधर प्राथमिक विद्यालय पथरा टाड़ के कमजोर बच्चों कक्षा 1 से 5 में हिमांशु कुमार, दिव्यांशु कुमार और दूसरे कक्षा की रिंकी कुमारी और रसोईया फुलवा देवी के बताया कि विद्यालय में समय अनुसार 3:30 बजे बंद हो गया था। 3 महीने में MU के शिक्षण सत्र होंगे नियमित। यह खबर आ रही है सिरघाटी से, जहां मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही ने कहा है कि आगामी मार्च तक विश्वविद्यालय की तमाम लंबित परीक्षाओं का संचालन पूरा हो चुकेगा। परीक्षा आयोजक का कोई भी बैकलॉग नहीं है। इसके बाद तमाम शिक्षण सत्र नियमित हो जाएंगे, परीक्षाएं भी समय पर होंगी। शनिवार को सिरघाटी के MSMG कॉलेज में प्रशासनिक भवन सहित 3 अलग अलग नवनिर्मित इमारतों की उद्घाटन के बाद वह समारोह को संबोधित कर रहे थे। VC ने कहा कि सिरघाटी कॉलेज में भी अगले सत्र से स्नातकोत्तर PG की पढ़ाई शुरू होगी। कुलपति ने कहा कि सिरघाटी की कॉलेज में आधारभूत संरचना की अब कोई कमी नहीं रह गई है, छात्रों की उपस्थिति भी बेहतर है। कॉलेज को करीने से संवारा है। उन्होंने कॉलेजों में प्रधानाध्यापकों की कमी को भी जनवरी में पूरा कर देने का वादा किया है। इस कॉलेज में वाणिज्य संकाय के पढ़ाई शुरू किए जाने का भी कुलपति ने आश्वासन दिया है। VC के स्वागत के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत इससे पूर्व कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मदन मोहन शर्मा ने शैक्षणिक कामकाज और उपलब्धियों से कुलपति के अवगत कराया। कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति एवं अन्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देने के साथ ही मच गया संचालन। प्रोफेसर लखन भद्र अनुरुद्ध कह रहे हैं कि इस मौके पर विश्वविद्यालय ने वनस्पति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र सिंह, विजय शंकर राय, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष राम प्रमोद सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर शकीला निगार, डॉक्टर संगीता आर्या, डॉक्टर विक्रम कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर रजनीश कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर सरवन बंदोपाध्याय, डॉक्टर गोपालजी सिंह, सुरेश सिंह, अनिल सिंह, शशिर कुमार, रवि रंजन कुमार और राजेंद्र यादव लोग वहां मुख्य रूप से मौजूद थे।